गुरुवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक सोलापुर में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.6 मापी गई। जिला के अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों के अनुसार भूकंप गुरुवार सुबह 11:22 पर आया, जिसका केंद्र दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में स्थित जिले के संगोला के पास 5 किलोमीटर की गहराई में था। लेकिन राहत की बात यह रही कि इससे किसी प्रकार की क्षति की कोई खबर नहीं है। दोबारा भूकंप आने की आशंका से नागरिकों में भय बना हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र पुणे से 189 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सोलापुर जिले के सांगोला में 5 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.6 दर्ज की गई। भूकंप के झटके पंढरपुर, मंगलवेढ़ा, जत, आटपाड़ी, वेलापुर तक महसूस किए गए, लेकिन भूकंप से कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। सुबह आए इस भूकंप के झटकों से लोगों में कुछ देर के लिए हड़कंप मचा रहा। सोलापुर से पहले इसी साल जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र के पालघर जिले में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया था। यह झटका तड़के 4:35 पर दहाड़ू में महसूस किया गया था। पालघर के बोर्डी, दबचरी और तलासरी क्षेत्रों में भी भूकंप का असर दिखा था, लेकिन इस भूकंप में भी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। भले ही दोनों भूकंप हल्की तीव्रता के थे, लेकिन बार बार भूकंप का आना भूगर्भीय हलचलों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत को दर्शाता है। भूकंप विशेषज्ञों के अनुसार महाराष्ट्र के पालघर, नासिक, कोकण और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि देखी जाती रही है। ऐसे में भूकंप से बचाव और सुरक्षा उपायों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार 1 अप्रैल को भारत के पूर्वी हिस्सों कोलकाता और इम्फाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। वहीं 28 मार्च को नेपाल में आए भूकंप के झटके भारत के बिहार, सिलीगुड़ी और आसपास के अन्य इलाकों में महसूस किए गए थे। 2 अप्रैल को सिक्किम के नामची और इससे पहले 1 अप्रैल को लेह लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 31 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के तवांग और सियोमी, सिक्किम के गंगटोक में भी धरती हिली थी। गंगटोक में लगातार 2 दिन 30 और 31 मार्च को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भूकंप के तेज झटकों से तबाही मची हुई है। म्यांमार में करीब 1 हफ्ते पहले आए भूकंप में मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। राहत और बचाव दल ने मलबे से कई अन्य लोगों के शव बरामद किए हैं। इसके बाद मृतकों की संख्या 3085 तक पहुंच गई है। वहीं इस विनाशकारी भूकंप के बाद अभी 4000 से ज़्यादा लोग घायल हैं और कुल 341 लोग लापता हैं। ये आंकड़े म्यांमार की सेना की तरफ से जारी किए गए हैं। बीते शुक्रवार 28 मार्च को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था, जिससे हजारों इमारत जमींदोज हो गए और सड़कें बड़े बड़े खाई में बदल गईं। स्थानीय मीडिया में हताहतों की संख्या की रिपोर्ट आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है और दूरसंचार के व्यापक रूप से बंद होने और कई स्थानों तक पहुंचना मुश्किल होने के कारण ऐसा माना जा रहा है कि ज़्यादा जानकारी मिलने पर हताहतों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। म्यांमार में आए भूकंप के बाद म्यांमार की मदद के लिए भारत ऑपरेशन ब्रह्मा चला रहा है। भारत ने सोमवार को 50 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी थी। ये राहत सामग्री भारतीय नौसेना के 2 जहाजों INS सतपुड़ा और INS सावित्री द्वारा म्यांमार के शहर यांगून ले जाई गई। भारतीय अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना के 3 और जहाज INS करमसुख, INS घड़ियाल और LCU-52 500 टन से अधिक अतिरिक्त सहायता सामग्री लेकर यांगून के रास्ते में हैं। म्यांमार में आपदा और राहत बचाव अभियान के लिए भारतीय वायुसेना के 5 विमान यांगून और नेपिडा में पहले से उतरे हैं। ये विमान आपदा राहत सामग्री, 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस और NDRF कर्मियों को लेकर पहुंचे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।